Some years later, जात्रिया स्टेड फॉर अ फ्यू ईयर्स इन अ सिंदूरी. अब जात्रिया जो है वो कुछ सालों तक सिंदूरी में रहा. द चिल्ड्रन वर ऑल्सो गेटिंग ओल्डर, और अब बच्चे भी जो है वो काफ़ी बड़े हो गए थे. बट जात्रियाज हार्ट वॉज नॉट हेयर इन अ सिंदूरी. बट जात्रिया का जो दिल था वो सिंदूरी में था ही नहीं. ही स्टिल मिस्ड हिज ओल्ड खेती. वो अपने पुराने ही गाँव को, खेदी को ही मिस किया करता था. बट देयर वॉज नो खेदी नाउ, मगर अब तो कोई खेदी है ही नहीं. There was a big dam and a big lake of collected water in and around खेदी. तो अब तो वहाँ पर कोई गांव ही नहीं है, वहाँ पर एक बड़ा सा डैम बन गया है, एक बड़ा सा लेक है जो कि पानी कलेक्ट करता है, और वी कैन से कि खेदी के आसपास सिर्फ पानी ही पानी रह गया है. Jatria thought, if we are able to call unwanted guests, then at least let us go to some place where our dreams can come true. तो फिर जात्रिया ने सोचा कि अगर लोग हमें अनवांटेड गेस्ट की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं तो कहीं तो हमें कम से कम ऐसी जगह पर तो जाना चाहिए जहाँ पर हम क्या कर सकें, अपने सपनों को तो कम से कम पूरा कर सकें. सो जात्रिया सोल्ड हिज लैंड एंड हिज एनिमल एंड केम टू मुंबई. तो फिर इसलिए जो जात्रिया है उसने क्या किया, उसने जो सिंदूरी विलेज का घर था और जो अपने भेड़ बकरियाँ या फिर जो भी एनिमल्स उसके पास थे उसने वो सब बेच दिया, सेल कर दिया. और उसके बाद फिर वो आ गए मुंबई में, जो कि एक बड़ी सिटी है. हियर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विद हिज फैमिली. और यहाँ पर उन्होंने एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कर दी अपने परिवार के साथ. हिज ओनली ड्रीम वॉज टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू अ स्कूल टू गिव देम अ बेटर फ्यूचर एंड अ बेटर लाइफ. तो यहाँ पर जात्रिया का बेसिक ड्रीम क्या हो गया कि वो अपने बच्चों को जो है एक अच्छे स्कूल में भेज सके, उनका एक अच्छा फ्यूचर बना सके और उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दे सके. हियर टू थिंग्स वर नॉट ईजी. अब यहाँ पर भी जो है वो चीज़ें इतनी आसान नहीं थी. बट ही होप दैट थिंग्स वुड गेट बेटर. बट उससे उम्मीद थी कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा. जात्रिया स्टार्टेड सेविंग मनी टू रिपेयर हिज वन रूम सेट. अब जात्रिया ने क्या किया, पैसे को बचाना स्टार्ट कर दिया ताकि जो उसका वन रूम सेट है वो उसे रिपेयर कर सके. हिज रिलेटिव्स वुड टेल हिम डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस. और जो उसके रिलेटिव्स थे, जानकार थे, वो कहते थे कि तुम इन सब चीज़ों में पैसा खर्च मत करो, ख़राब मत करो. वो नोज़ वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू, कि किससे पता है कि हमें क्या पता ये जगह छोड़कर भी कहीं और जाना पड़ जाए. इन मुंबई देयर इज़ अ नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर लाइक अस. और उनके जो रिलेटिव्स थे जात्रिया के, उसने बोला कि मुंबई में भी हम जैसे लोगों की कोई भी जगह नहीं होती. तो जो भी लोग बाहर से आते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं, उनकी कोई प्लेस नहीं होती, तो उन्हें कभी भी हटा दिया जाता है उस जगह से. सो जात्रिया वॉज स्केयर्ड एंड वरिड. अब जात्रिया जो है वो बहुत ज़्यादा चिंता में हो गया और बहुत ज़्यादा डर भी गया. ही थॉट वी लेफ्ट खेदी फॉर सिंदूरी एंड वी लेफ्ट सिंदूरी फॉर अ मुंबई. अब वो क्या सोच रहा है, जात्रिया सोच रहा है कि बताओ हमने अपना गांव खेदी क्यों छोड़ा था, ताकि हम सिंदूरी गांव में जा सकें, और हमने सिंदूरी गांव इसलिए छोड़ा कि ताकि हम मुंबई आ सकें. इफ़ वी हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू देन वेयर कैन वी गो. और अगर हमें यहाँ से भी निकाल दिया गया या फिर हमें यहाँ से भी जगह छोड़कर जाना पड़ा तो हम कहाँ पर जाएंगे. इन दिस बिग सिटी इज़ देयर नॉट इवन अ स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे. इतनी बड़ी सिटी में क्या मेरे परिवार के रहने के लिए छोटी सी जगह नहीं है पूरे मुंबई के अंदर. देन वॉट डिड जात्रिया भाई थॉट वाइल मूविंग टू अ मुंबई. तो जब बेसिकली जात्रिया भाई जो है सिंधूरी विलेज से मुंबई आ रहे थे तो वो क्या सोच रहे थे. डिड ही फाइंड मुंबई एज ही हैड इमेजिन. तो क्या उसे मुंबई वैसे ही मिला जैसे उसने इमेजिन किया था. सो द प्रॉब्लम ऑफ सिंधूरी विलेज मेड जात्रिया थिंक एज इट वॉज एन अनवांटेड गेस्ट इन द विलेज. तो बेसिकली जो सिंधूरी विलेज का प्रॉब्लम ये था कि उसने जात्रिया को ये फील कराया था कि वो उस गांव में एक अनवांटेड गेस्ट की तरह है. एंड ही वांटेड टू लीव सिंधूरी. और उन्हें क्या है, इसलिए वो उन्हें सिंधूरी गांव को छोड़ना था. एज ही कुड नॉट गो बैक टू खेदी सो ही थॉट ऑफ मूविंग टू अ मुंबई. अब उन्हें सिंदूरी गांव पसंद नहीं आया था, उन्हें वो गांव छोड़ना था, मगर वो खेदी गांव में जा नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पर तो डैम बन गया था, तो इसलिए वो मुंबई आ गए. ही डिड नॉट फाइंड मुंबई एज ही हैड इमेजिन. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू लिव इन अ मुंबई.
और उन्हें जैसा उन्होंने मुंबई के बारे में सोचा था वैसा नहीं मिला, बिकॉज़ यहाँ पर भी सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज़ यहाँ पर आउटसाइडर्स के लिए कोई ख़ास जगह जगह नहीं है। देन व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल डू यू थिंक जात्रिया चिल्ड्रंस वुड बी गोइंग टू इन मुंबई? तो आपको क्या लगता है कि जात्रिया के जो बच्चे हैं वो मुंबई के किस तरह के स्कूल में जा रहे थे? सो जात्रिया चिल्ड्रन वुड बी स्टडिंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन अ मुंबई, कि जात्रिया के जो बच्चे थे वो मुंबई के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। फाइंड आउट एंड राइट। Now, do you know of any family that has come to your town after having moved out of their place? Talk to them and find out. तो अब आपको क्या करना है कि अगर आपको लगे कि आपके टाउन में कोई भी लोग जो है वो नए आए हैं, मतलब नई फैमिली आई है, तो आप उनसे बात कीजिए। लाइक फ्रॉम वेयर हैव दे केम, कि वो कहाँ से आए हैं। वाई डिड दे हैव टू केम हियर, उन्हें यहाँ पर आना ही क्यों पड़ा। तो आप ये क्वेश्चंस जो है वो उन लोगों से पूछ सकते हो। What kind of a place did they live in there, कि वो वहाँ पर किस तरह की जगह पर रहते थे। How do they find this new place compared to the old one, और उन्हें अब ये नई जगह कैसी लगी, उनकी पुरानी वाली से अच्छी है या फिर बुरी है। Then is there a language or a way of a living any different from that of the people here, in what way, और यहाँ की जो भाषा है या रहने का जो तौर तरीका है क्या वो अलग है उनकी पुराने वाले जो तौर तरीका था उससे। देन लर्न सम वर्ड्स फ्रॉम देयर लैंग्वेज एंड राइट देम इन योर नोटबुक, और अगर उनकी लैंग्वेज अलग है तो आप उनके कुछ शब्दों को सीखिए और उसे अपनी नोटबुक में लिखिए। डू दे नो हाउ टू मेक सम थिंग्स दैट यू कैन नॉट मेक, क्या उनमें कोई अच्छी क्वालिटी है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि वो लोग बना सकते हैं बट आपको नहीं आता है, और वो क्या। सो आफ्टर दैट, हैव यू एवर रीड और हर्ड ऑफ अ सिटी स्लम बीन रिमूव, तो क्या कभी आपने ये सुना है कि सिटीज़ में कहा जाता है कि जो स्लम एरिया होता है, दैट मीन जो झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया होता है, कि उसको हटाया जा रहा है। एंड हाउ डू यू फील अबाउट दिस, और आपको कैसा लगता है। सो येस, आई हर्ड इन द न्यूज़ द स्लम हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द एरिया ऑफ अ यमुना रिवर, कि हाँ मैंने सुना था न्यूज़ में कि जो स्लम है उसको हटाया गया था जो यमुना रिवर है वहाँ से। सो विच इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। सो आई फेल्ट वेरी बैड फॉर दीज पीपल्स, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा था इन लोगों के लिए। वो यूज टू स्टे इन अ स्लम्स विदाउट शेल्टर एंड फूड, जो कि एक्चुअल में स्लम्स में रह रहे थे, और अब उन्हें ना उनके पास शेल्टर है और ना ही उनके पास खाना है। सो मुझे काफ़ी बुरा लगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीपल ऑल्सो शिफ्ट फ्रॉम अ ओल्ड प्लेस टू अ न्यू व्हेन दे गेट ट्रांसफर्ड इन देयर जॉब, तो जो लोग हैं वो पुरानी जगह छोड़कर नई जगह पर आते हैं जब उनका जॉब में बेसिकली ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उन्हें कैसा फील होता होगा। सो ट्रांसफ़र इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ जॉब, सो पीपल शुड शिफ्ट फ्रॉम अ वन प्लेस टू अनदर। देखो ट्रांसफ़र जो है किसी भी जॉब में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसका पार्ट है। तो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर आना तो होगा ही। इन दिस सिचुएशन दे फील वेरी बैड टू लीव देयर फ्रेंड्स, और ये हमें बहुत ही बुरा लगता है अगर हमें अपनी पुरानी जगह छोड़कर नई जगह पर जाना पड़े। जो हमारे पुराने फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, हाउस था, वो सब छोड़ना पड़ता है। वाइल इन अ न्यू प्लेस अगेन दे हैड टू सर्च फॉर अ स्कूल, अब जहाँ पर भी हम नई जगह पर जाएंगे वहाँ हमें स्कूल भी देखना पड़ेगा, हमें वर्क प्लेस जहाँ पर काम करते हैं वो देखना पड़ेगा, फिर नए नए लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, वहाँ के इन्वायरमेंट को देखना पड़ेगा, वहाँ कैसे लोग रहते हैं उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन तो होती ही है। Now debate. Some people say that the city people do not create garbage. तो कुछ लोग कहते हैं कि जो सिटीज़ के लोग होते हैं वो गार्बेज क्रिएट नहीं करते, कूड़ा कचरा नहीं करते। सिटीज़ आर डर्टी बिकॉज ऑफ अ स्लम, और कहा जाता है कि सिटीज़ जो है वो इसलिए गंदी है क्योंकि वहाँ पर स्लम्स मतलब झुग्गी झोपड़ियाँ है। हाउ डू यू फील अबाउट दिस, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो। डिस्कस एंड डिबेट बिटवीन योर सेल्फ, अब आप अपने आप से डिस्कस कीजिए, क्या ये सच है, क्या जो सिटीज़ के लोग हैं वो बिल्कुल भी गार्बेज नहीं क्रिएट करते, क्या आप लोग गार्बेज क्रिएट नहीं करते, या हमारे घरों से कूड़ा नहीं जाता, सिर्फ जो स्लम के एरिया वाले लोग हैं वही गंदगी फैलाते हैं।
सो नाउ आवर चैप्टर इज़ completed. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वेदांत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो यू कैन सब्सक्राइब वेदांत क्लासेस फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर अपडेट्स. और आपको हमारे चैनल पे EVS क्लास 5th के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, तो स्टे ट्यून विद अस.